हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा क्लोज टेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लोज टेस्ट साथियों ऐसा चीज़ है जिसमें कि वोकैब, ग्रामर और साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आप कितना इंग्लिश में पढ़ करके कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, इन तीनों का जांच हो जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो है सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्लोज टेस्ट करना। तो साथियों इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लोज टेस्ट आखिर कैसे करेंगे और इन सब चीज़ों का हम लोग अर्थ भी समझेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक से। साथियों सबसे पहले तो आप इन पूरी चीज़ों को पढ़ करके समझ लीजिए कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, किस टॉपिक पर है ये सारी बातें। 5 सवाल हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, हम इसको एक एक लाइन पढ़ते हैं। द फील्ड ऑफ डैश। द फील्ड कैसा, किस चीज़ का फील्ड? बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एस्ट्रोनॉमी का, अभी मैं कुछ पता नहीं है। जिसका भी फील्ड है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इवॉल्व होते जा रहा है, विकसित होते जा रहा है एज जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजीज इमर्ज होते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसी में से कोई एक आएगा। जैसे जैसे फील्ड जिसका भी है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते जा रहा है, विकसित हो जा रहा है, होते जा रहा है एज जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजीज इमर्ज, जैसे जैसे न्यू डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी इमर्ज होते जाते हैं। रिसर्चर्स, यहाँ से पता चल गया कि अच्छा यहाँ बात हो रही है बायोलॉजी की तो नहीं ही होगी, एस्ट्रोनॉमी की तो नहीं होनी चाहिए, केमिस्ट्री की भी नहीं, एक बात आ रहा है फिजिक्स का। आखिर देख लेते हैं ये कंफर्म है या नहीं है। रिसर्चर्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पुशिंग। किस चीज़ को? तो बाउंड्रीज ऑफ व्हाट पॉसिबल। रिसर्चर्स जो है वो लगातार वो क्या कर रहे हैं, तो बाउंड्री को एक्सपेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या फिर पुशिंग कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। कैसा बाउंड्री? तो ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, जो संभव है उसके बाउंड्री को क्या करते हैं वो लोग, पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पता नहीं। लेकिन यहाँ देखिए आगे पढ़ने पर पता चलता है पुशिंग द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज के लिमिट्स को पुशिंग करके। तो यहाँ भी पुशिंग देखिए और यहाँ भी पुशिंग देखिए, तो यानी कि ये लग रहा है कि इस खाली जगह पर जो है पुश ही होना चाहिए। हाउएवर द परस्यूट ऑफ नॉलेज इज नॉट विदाउट इट्स चैलेंजेज। कह रहे जबकि दिस परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो ये लक्ष्य रखा गया है वो जो है इज नॉट है नहीं बिना इसके चैलेंजेस के। साइंटिस्ट्स ऑफन इनकाउंटर, साइंटिस्ट्स को पढ़ाया सामना करना पड़ता है ऑब्स्टेकल। किस तरह के ऑब्स्टेकल से? तो इनसरमाउंटेबल, इनसिंसियर, सिग्निफिकेंट, इनसिडुअस। देखिए इनसिंसियर इंसान के लिए होता है, बेईमान लोगों। इनसिडुअस भी छल कपटी होता है, जो कि ऑब्स्टेकल ये निर्जीव चीज़ है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट और इनसरमाउंटेबल का। साथियों सिग्निफिकेंट जो है वो पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है। तो हालांकि यह बात सही कह रहा है कि साइंटिस्ट जो है वो सामना करते हैं, वो ऑब्स्टेकल कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन साथियों ये सिग्निफिकेंट जो है ये पॉजिटिव वे में लिया जाता है। ऑब्स्टेकल यहाँ बात हो रही है तो यहाँ इनसरमाउंटेबल, मतलब कि जिसको सरमाउंट करना, जिसको जीतना जो है वो संभव नहीं होता है। तो उस तरह के ऑब्स्टेकल, उस तरह के सेटबैक्स दैट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड परसिस्टेंस टू ओवरकम। यहाँ देखिए साथियों दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। इसके बाद आने वाला वर्ब देखिए तो यहाँ भी1 है, क्योंकि इसके पहले आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है। तो ये जो ऑब्स्टेकल, ये जो सेटबैक्स जो आते हैं उनको ज़रूरत है क्रिएटिविटी का एंड परसिस्टेंस टू ओवरकम। उन ऑब्स्टेकल्स को, उन सेटबैक्स को ओवरकम करने के लिए क्रिएटिविटी, परसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। येट इट इज़ द चैलेंजेज, ये फिर भी ये सभी ऐसे चैलेंजेस हैं कि मेक द जर्नी ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सो रिवार्डिंग, जो बनाते हैं साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के जर्नी को और भी ज़्यादा रिवार्डिंग। आगे देखिए साथियों, इन द वर्ल्ड ऑफ डैश। देखिए यहाँ तो बात चल रही है किसकी, तो खोज की बात चल रही है, लिटरेचर तो होगा नहीं। आर्कियोलॉजी,
आर्ट भी नहीं होगा, आर्कियोलॉजी भी नहीं होगा, होगा क्या? मैथमेटिक्स। कैसे होगा? हमें भी नहीं पता, देखते हैं क्या होगा। इन द वर्ल्ड ऑफ डैश ब्रेक थ्रूज कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। ब्रेक थ्रूज मतलब कि रुक करके फिर जो ब्रेक थ्रू होता है, तो ब्रेक थ्रू आ सकता है कहाँ से? अनएक्सपेक्टेड प्लेस, जहाँ हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, जहाँ कोई आशा नहीं होती है, वहीं से ब्रेक थ्रू आ सकता है। किसकी दुनिया में? लिटरेचर की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में, आर्कियोलॉजी की दुनिया, मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो आपको लगेगा मैथमेटिक्स हो सकता है क्या? बिल्कुल मैथमेटिक्स ही होगा, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो या तो उसमें फिजिक्स का यूज़ होता है या फिर मैथमेटिक्स, गुणा भाग, दूरी मापना है तो उसमें लंबाई चौड़ाई जो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स होगा। ठीक है। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी का मतलब कहते हैं बाय लक, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद, अचानक से कुछ चीज़ हो जाना। सेरेंडिपिटी और का मतलब क्या होता है? इसी के बराबर कोई चीज़ होना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, जब आप भगवान का दिया हुआ है तो क्या वो इंटेंशनल है? नहीं हो सकता। प्रेडिक्टेबल है? नहीं हो सकता है। आपके सामने दो ऑप्शन बचता है, कोइंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। अब देखते हैं इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सेरेंडिपिटी और द डैश डिस्कवरी ऑफ समथिंग वैल्यूएबल वाइल लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। मतलब कि खोजते हैं, खोजा जाता है कुछ और, लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, डिस्कवरी ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, मतलब कि खोजते हैं कुछ और, डिस्कवरी ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, जो खोज हो जाता है वो किसी और चीज़ के रूप में। तो ऐसी जो घटना तो कोइंसिडेंटल ही इसको थोड़ी बोलते हैं, इसको कोइंसिडेंटल नहीं बोलते। जब कोई दो घटना एक साथ में हो जाए तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंटल। यहाँ तो हम कर रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और, तो यानी ये हो गया एक्सीडेंटल, यहाँ पर यूज़ होगा एक्सीडेंटल। हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, इसने प्ले किया है, इस तरह की घटना ने, कि मतलब कि खोज रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और, तो इस तरह की घटना ने सिग्निफिकेंट रोल निभाया है, प्ले किया है इन मैनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। जितने भी अभी आप जो कुछ देख रहे हैं उसमें अधिकांश चीज़ों का यही होता है कि खोज रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और। जैसे आप देखेंगे तो मैडम क्यूरी, ये रेडियोधर्मिता तत्व की खोज इन्होंने की थी, तो खोज रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और। तो उसी में कह रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट, उसको और आगे बढ़ाने में। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।